हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और होने वाले सब्सक्राइबर, आइए मेरे साथ मैं आपको शेयर करती हूँ मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्रैवल फ्रॉम बॉस्टन टू फ्लोरिडा। आप अपनी फ़्लाइट के कितने पहले पहुँचते हैं एयरपोर्ट, ज़रा मुझे बताइए तो ज़रा। हमारी फ़्लाइट थी 6:30 की और हम एयरपोर्ट पर पहुँचे 3 o'clock को। पेरेंट्स बनने के बाद समझा कि पेरेंट हमारे क्यों गड़बड़ करते थे। उस वक्त लगता था इतनी क्या जल्दी है, क्यों इतने जल्दी जाना है, बट अब समझ में आया पेरेंट्स जल्दी क्यों करते थे। सिर्फ रास्ते पर ट्रैफिक नहीं था, एयरपोर्ट के अंदर भी था। ऑफ कोर्स हॉलीडे सीज़न होने की वजह से हर जगह लंबी लंबी लाइंस थी, बट क्योंकि हमने बफर टाइम रखते हुए ये सब कैलकुलेट करके थोड़ा पहले ही निकले थे तो हम लोग टाइम पर थे। फटाफट से चेक इन कर लिया। चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही डिजिटल था, तो इट वाज क्वाइट इजी। चेक इन करके स्ट्रोल करते हुए घूमते फिरते हम पहुंचे लाउंज पर। ये मेरा सबसे फेवरेट लाउंज है। यहाँ पर खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं और अंदर वाइब भी बहुत अच्छी है। सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढ ढांढ के, क्योंकि पता है यहाँ पर हलाल तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हमने वेजिटेरियन सारे स्कैन कर लिया। ऑप्शंस क्या क्या हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने काफ़ी सारे लाउंज ट्राई किए, बट मैंने देखा है यहाँ पर जितनी वैरायटी होती है कहीं नहीं होती है। मुझे ये मिला ये मेडिटेरियन सैलड, जो कि बड़ा मज़े का था, और ये बीन सैलड भी बहुत अच्छा था। थोड़े से गार्लिक ब्रेड और ये ब्रुसेल्स स्प्राउट वाला सैलड, और सबसे फेवरेट मेडिटेरियन सैलेड। ये खाया और हमने देखा कि ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर करने जैसी ऑप्शंस हमें दिखे, जैसे कि इम्पॉसिबल बर्गर, ये वेजिटेरियन बर्गर था और हमने सबके लिए ऑर्डर कर दिया। क्योंकि ये सारे पोर्शन बहुत छोटे छोटे थे तो थोड़ी भूख और थी हमको, तो हमने वो ऑर्डर किया। जब तक ये ऑर्डर आ रहा था, मैं आपको दिखा रही हूँ चाय कॉफ़ी के भी कितने ऑप्शंस हैं, और मेरे बच्चे को तो कुकी ब्राउनी ही दिखते हैं हर जगह, और मैंने उसको वो दिलाया। थोड़े से जूस और ड्रिंक के ऑप्शंस भी थे यहाँ पर, और ये मीठा तो भाई इसका नाम मुझे नहीं पता, बहुत मज़े का था। हम बस नाश्ता करके निकले थे और लंच नहीं किया था, तो हमको तो काफ़ी भूख लगी थी। बर्गर्स देख के लगा शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें उतनी भूख लगी थी और हम लेट पहुंचने वाले थे, तो डिनर का भी कोई प्लान नहीं था। और फिर हम लोग निकले अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। इंडिया जाके भी 3-4 साल हुए हैं और साल भर हम मेहनत करते हैं ताकि एक हफ़्ता हमें थोड़ा सा वेकेशन मिले, थोड़ा सा ब्रेक मिले। उस वक्त मौसम थोड़ा ख़राब था, स्नो की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन काफ़ी ज़ोरों से रेन हो रही थी, तो आई वॉज फीलिंग नर्वस। हमेशा ट्रैवल करते वक्त एंग्जाइटी तो होती है। आई एम श्योर आप में से कई लोग कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करते हैं अपने आप को शांत रखने की। मुझे बताइए, क्योंकि मुझे हर बार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एंग्जाइटी तो ज़रूर होती है। फिर फटाफट से मैंने ब्राउज़ कर लिया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं देखने के लिए। मुझे कोई अच्छी सी मूवी देखना था। इट वॉज जस्ट अ 3 hours फ्लाइट, तो मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट एक मूवी मेरी अच्छे से हो जाए। कहाँ वक्त मिलता है कि बैठ के सुकून से आप मूवी देखें। यहाँ कोई और चॉइस तो होती नहीं है आपको, ना रील्स मिलने वाली है ना कोई और सोशल मीडिया, तो अब मूवी देखने में यहाँ मज़ा और ही आता है। तो मैंने जिस तरह के वाइब्स चल रहे हैं, हॉलीडे सीज़न है, मैंने कहा होम अलोन विल बी परफेक्ट मूवी। फटाफट से मैंने ट्रेलर दिखा दिया बच्चे को, ताकि अगर उसको भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी देख लेगा। ये मेरी फेवरेट मूवी है। उस वक्त लगता था कि अरे बाप रे, अकेला रह गया घर में बेचारा बच्चा, मगर उस बच्चे ने जैसे एंजॉय किया। नाउ आई कैन रिलेट कि एक्चुअली इट्स फन। आप जब अकेले होते हो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं, इसके लिए नाश्ता बनाओ, उसके लिए चाय बनाओ, आप जब तक सोना है सो, जो मूवी देखना है देखो, मज़े करो। अब ये मूवी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। हाँ, लेकिन जिस तरह उसने जिम्मेदारियाँ निभाई वो भी कमाल की थी। फिर हमने जल्दी से देखा कि मौसम तो कोई बदलाव नहीं दिखा रहा है, बट अल्लाह के हवाले अपने आप को किया और बिस्मिल्लाह करके अपनी जर्नी शुरू की। इस वेकेशन के लिए सिर्फ बच्चे नहीं, मैं भी काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा वर्क बहुत ज़्यादा था, तो आई वॉज एग्जॉस्टेड। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। और फ्लोरिडा में इस वक्त इतना प्यारा वेदर होता है, हमको बिल्कुल दुबई की याद आती है। दुबई इज़ ऑल्सो माई फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल, तो वो बिल्कुल वहाँ की याद आती है। बेसिकली दुबई इज़ हलाल मायामी, आई वुड से। तो बिल्कुल वहाँ की यादें आती हैं, ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दुबई हम लोग इस वक्त नहीं जा सके, तो हमने कहा चलो यहीं पर चले जाते हैं, बट आई वॉज हैप्पी विद इट। अल्लाह ने हमें दुनिया बिना बॉर्डर की दी है, लेकिन ये सारी बॉर्डर्स, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी लिमिटेशंस इंसानों की खुद की बनाई हुई हैं। उसी तरह से 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये रेस्ट्रिक्शंस भी हमने खुद की लगाई हुई हैं। अब मैं सोच तो रही हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क सबको पड़ता है। बट एनीवेज, ज्ञान की बातें साइड में रखते हुए हमको मिले थोड़े से स्नैक और कोल्ड ड्रिंक्स। हमने ली पेप्सी, थोड़ा सा एप्पल जूस, और स्नैक्स में ये वाला
गोल्ड फिश मुझे उतने पसंद नहीं, बट वहाँ कोई और अच्छी चॉइस थी नहीं। फिर हम लोग ऐसी बातें ही कर रहे थे, तब तक तो फ्लोरिडा आ ही गया। पायलट ने अनाउंस किया कि हम वक्त से पहले पहुँच रहे हैं, 3.5 की जगह 3 आवर्स में हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं, विच इज़ गुड। ज़्यादा लेट सोएंगे तो दूसरे दिन भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हम लोग टाइमली पहुँच रहे हैं। फिर हमने देखा ये नया टर्मिनल, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं नए टर्मिनल पे आई हूँ फ्लोरिडा के। तो ये टर्मिनल न्यूली डेवलप्ड है, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, बिल्कुल ऐसे वाइब आई जैसे हम लोग कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हैं, दुबई जैसा लगा बिल्कुल मुझे। फ्लोरिडा में अराउंड 7 मिलियन टूरिस्ट आते हैं एवरी ईयर। जब आप इंटरनेशनली कहीं से होके आते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यूएस एयरपोर्ट बहुत ही ओल्ड और पुराने और बोरिंग टाइप हैं। तो जहाँ इतने ट्रैवलर्स हैं तो उनको एयरपोर्ट भी उस लेवल का रखना चाहिए। अब हमारे इंडिया में देखिए और दुबई में, कतर में मैंने देखा है कितने अच्छे एयरपोर्ट होते हैं, कितने खूबसूरत, कितने अच्छे वाइब वाले होते हैं। ये एयरपोर्ट उनकी टक्कर का लगा। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि फाइनली यूएसए इज़ अपग्रेडिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ एयरपोर्ट। सो इट वॉज़ अ वेरी फैंसी एयरपोर्ट। और यहाँ एयरपोर्ट पे आपको डिज़नी और यूनिवर्सल नाम मिले, ये कैसे होगा? इन दोनों नामों ने तो इतना फेम दिया है फ्लोरिडा को, तो उनके शोरूम, उनके स्टोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जब हम यहाँ से घूम रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि ये बड़ी स्क्रीन्स कुछ लगी हुई हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर बना था बड़ा सा एक्वेरियम टाइप कुछ थीम, इतना रियलिस्टिक लग रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने सुना है कि यहाँ पर अलग अलग थीम्स भी होते हैं, जैसे कि सफारी, जंगल और आई थिंक डिज़र्ट भी होता है। तो हम लोग जब गए थे ये पूरा अंडर वाटर का थीम लगाया हुआ था। तो मुझे ख्याल आया कि अगर सारे एक्वेरियम से जानवरों को, अपनी वाइल्ड लाइफ में बेचारों को अपने अपने घरों में भेज दो, इसी तरह एक्वेरियम बनाओ और बच्चों को एजुकेशन के लिए भी ऐसी ही स्क्रीन यूज़ करो। मगर हाँ, रियल तो रियल ही होता है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम पास किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। इट वाज सूदिंग टू वॉच। फिर याद आया कि हमें बैगेज क्लेम भी करना है, तो फिर अपनी अतराफ़ देखा कि डायरेक्शन कहाँ है भाई, बैगेज क्लेम कहाँ जाके लेना है। फिर वहाँ से हमारे गफूर भाई, रज़ाक भाई, इनको टाटा बाय बाय करके निकले अपना बैगेज लेने। बैगेज क्लेम भी काफ़ी दूर था, बहुत चलना पड़ा, और रास्ते में वो भी नहीं थे, क्या कहते हैं उसे, एस्केलेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी नहीं था। तो काफ़ी चलना पड़ा। लेकिन रास्ते में क्रिसमस डेकोरेशन, हॉलीडे थीम के सारे डेकोरेशन देखते हुए दिल लग जाता है और पता भी नहीं चलता कि आप इतना चल रहे हैं। देखिए हमें कितना बड़ा क्रिसमस ट्री भी देखने को मिला। मैंने ये देखकर सोचा कि कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इतना सारा असेंबल करते हैं, कहाँ से लाते हैं सब सामान। फिर मैंने कहा मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ भाई, देखो एंजॉय करो, फालतू में टेंशन मत लो। फिर हम लोग फाइनली पहुँचे अपने बैगेज क्लेम को। बैगेज क्लेम पर सूटकेस आइडेंटिफाई करना भी इज़ लाइक अ गेम। वहाँ पर एक सूटकेस था जिस पर लिखा था नो इट्स नॉट योर्स। देखकर बड़ा फ़नी लगा। आप बताइए अपने सूटकेस को आइडेंटिफाई करने यूनिकली आप क्या लगाते हैं, कैसे टैग लगाते हैं। फिर फाइनली हम पहुँचे होटल में। ये होटल काफ़ी करीब है एयरपोर्ट से, तो ये लोग शटल भी देते हैं। तो हमको टैक्सी या कैब नहीं करना पड़ा, हमको बस उनकी शटल को कॉल करना पड़ा और हम पहुँचे इस होटल में। बहुत थके थे और नींद भी आ रही थी। ये वेलकम ड्रिंक रखे हुए थे, बट हमारा किसी का मन तो हुआ नहीं कुछ लेने का। और यहाँ पर भी सारे डेकोरेशंस बहुत ही क्यूट से थे। ये देखिए यहाँ का इनका खुद का क्रिसमस ट्री भी है। थोड़ी देर यहाँ लाउंज में बैठे जब तक चेक इन प्रोसेस होता है। यहाँ पर कॉर्नर मार्केट भी दिया हुआ था इन केस आपको कोई इमरजेंसी स्नैक्स चाहिए, बट हम लोग बिल्कुल भूखे नहीं थे, अभी तक हम लोग स्टफ़ थे वहाँ जो लाउंज में हमने खाया था। यहाँ का डेकोरेशन क्रिसमस का बहुत प्यारा लगा मुझे। ये जो छोटे छोटे रेनडियर्स लगे हुए हैं कितने क्यूट हैं, देखिए। फिर हम गए अपने रूम की तरफ। मैं आपको अपना रूम टूर भी देती हूँ। और यहाँ पर बेल बॉय ने सारा सामान ट्रॉली में रखकर हमारे रूम तक पहुँचा दिया। इस तरह की ये ट्रॉली यहाँ पर थी। ये रूम काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था लेकिन मुझे ठीक ठाक ही लगा। एक रात ही रहना है हमको, कल हम यहाँ से रिज़ॉर्ट की तरफ जाने वाले हैं, तो हमको बस आज रात यहाँ गुजारनी थी। बट काफ़ी अच्छा रूम था। यहाँ के रूम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं किसी भी होटल में, 19-20 का फ़र्क होता है। इस वाले रूम में सिंक और टॉयलेट अलग दिया था, जो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। डिपेंड नहीं करना पड़ता है अगर टॉयलेट में कोई है और आपको ब्रश करना है या हाथ वाथ धोने हैं, तो इट वाज गुड। तो ठीक ठाक था रूम, एक ही रात की बात है।
फिर थोड़ी देर टीवी देखी, थोड़ा सा रिलैक्स किया। और मुझे आपको बताना था कि इस रूम में माइक्रोवेव भी था। आजकल मैं देख रही हूँ कि माइक्रोवेव नहीं होते हैं यहाँ होटल्स में। आई थिंक फायर हैज़ार्ड की वजह से रूल चेंज किया है, बट यहाँ था तो ये कन्वीनियंट होता है एक तरह से। फिर हमने पढ़ी इशा, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्रिया अदा किया और गए कंबल के अंदर। बहुत थक गए थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे अगले व्लॉग को देखिएगा। गुड बाय।